नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक आया, बात आती है बेसिक की। तो बेसिक आप अगर लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उस मंजिल में जाएंगे जिस मंजिल की आपकी चाह है, इच्छा है। तो आज पिटारे से निकलने वाला ये ब्रह्मास्त्र। पहली बात तो नवोदय बच्चों के लिए स्पेशल ये अध्याय नंबर 4 है, लेसन 4 का ये टॉपिक है। नवोदय वाले बच्चों का है, लेकिन वो बच्चे इस बेसिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे जो बच्चे क्लास 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं और 10th में हैं। तो 10th में भी जब हम चलेंगे 10th क्लास तक की ये बात है कि जब अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो 1.2 यानी कि 1.2 में कक्षा 10 का ये सब मिलने वाला है। यानी कि ये हर क्लास के बच्चों के लिए सबसे जरूरी टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो हैं लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और ये अपना अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके बेसिक में बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले हम जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है नंबर 1 में गुणनखंड पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। नंबर 3 में पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम प्राइम गुणनखंड बोलते हैं। और चौथे नंबर में हम पढ़ेंगे गुणज, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल्स बोलते हैं और इसमें इसी का दूसरा नाम अपवर्त है। और यहाँ पे लास्ट में हम 5वें नंबर में पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणन यानी कॉमन मल्टीपल, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, उभयनिष्ठ अपवर्त है। तो निश्चित रूप से एक एक बिंदु को हम जीरो लेवल से उठा के पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन सब का जो ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है आप जरूर इसको ग्रहण करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब पहला टॉपिक हमारे चलने वाला है गुणनखंड यानी फैक्टर्स किसे कहते हैं। एकदम आराम से देखिएगा किसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल की सहायता से देखना चाहेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 6 लिखा हुआ है, बोला जाए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो इसके फैक्टर्स निश्चित रूप से अगर बच्चे पढ़ चुके हैं तो इसके फैक्टर आप बता देंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद वह संख्या होगी। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये फैक्टर क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या, अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 6 दी गई है और यह किसी दूसरी संख्या से अगर काटने पर इसको कितना शेष फल अगर 0 बचता है तो निश्चित रूप से वह संख्या इस संख्या का क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। मतलब कहने का क्या है कि 6 जिससे जिससे कटे, जैसे यहाँ 6 में अगर हम निश्चित रूप से 2 का भाग दे दें तो 3 बार जाएगा और पूरी तरह से यहाँ शेष फल आपको 0 देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ये 3 होगा यह 6 का एक फैक्टर होगा। निश्चित रूप से आगे हम देखेंगे कि अगर 6 में हम 2 का भाग देंगे, अभी 2 का ही तो दिए हैं, 3 का देंगे अगर तो 2 बार जाएगा, यानी कि यह भी पूरी तरह से शेष फल 0 आ रहा है। तो यहाँ हमें ये 2 भी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, 3 भी इसका फैक्टर हुआ, 6 भी होगा और 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। तो कहना क्या चाहता हूँ इसमें कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या में अगर दूसरी संख्या का हम भाग दें, अब भाग करने पर शेष फल अगर हमें 0 प्राप्त हो तो वह संख्या उस दूसरी संख्या का क्या होगी, फैक्टर कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में निश्चित रूप से आया होगा। तो गुणनखंड किसे कहेंगे, यहाँ जैसे 6 लिखा हुआ तो 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 खुद हो गए। जैसे यहाँ पे 12 लिख दिया गया, 12 लिख दिया गया तो 1, 2, 3, 4 और 6 अब खुद वह संख्या से वह कटने वाली है। एक आप 2.5 रुपए का नोट जरूर यहाँ पे लगाना पसंद करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। क्या लगाएंगे कि एक जो होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड यानी फैक्टर होता है। एक तो हमें ये लगा दिए, दूसरा भी चिपका दीजिए लगे हाथ। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये संख्या है और देख रहे हैं कि ये संख्या खुद अपना गुणनखंड है, ये संख्या है और ये संख्या भी खुद अपना गुणनखंड है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिल रहा है कि यहाँ हमें ये मिल रहा है कि जो संख्या रहती है, जो संख्या
होती है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड, उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद होती है, वह संख्या खुद होती है। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर ये लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको एक बढ़िया तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को रोककर उसको आप कॉपी करिए, बढ़िया से एक सुंदर सी नोट्स बनाइए, ब्यूटीफुल बोले तो निश्चित रूप से ये एक सबसे छोटा गुणनखंड होता है और ये बड़ा गुणनखंड होता है। तो निश्चित रूप से फैक्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए इसी एग्जाम्पल की मदद से अब हम देखेंगे नंबर दूसरा टॉपिक जो हमारा था उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो कॉमन बच्चों जब कोई गेम खेलते हो और अब आपका कोई भी मित्र एक अधिक हो गया, 50-50 तो बांट लिए, जितने 6-7 प्लेयर थे जैसे 3-3 बांट लिए आप, तो 3-3 तो हो गए, एक बच गया तो उसको क्या बोल देते हैं आप कि आप दोनों तरफ से खेल लो, आप कॉमन हो यानी आप दोनों तरफ से बॉलिंग करोगे बैटिंग करोगे, कोई भी गेम हो आप दोनों तरफ से खेलोगे। तो सेम यही वही कहानी यहाँ भी अप्लाई होने वाली है कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर जो होता है कि यहाँ अगर 6 दिया गया है और 12 दिया गया है, अब बोला जाए कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो निश्चित रूप से सभी बच्चों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तीनों में हो, उसी को क्या कहते हैं हम। यहाँ 2 संख्याएं हैं तो दोनों में होनी चाहिए, 3 संख्याएं हो तो तीनों में होना चाहिए, 4 संख्याएं हो तो चारों में होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ 1 सभी में दिखाई दे रहा तो 1 होगा, 2 दोनों में दिखाई दे रहा 2 होगा, 3 भी दिखाई दे रहा 3 होगा, और यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है तो 6 भी होगा। तो यहाँ निश्चित रूप से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 6 और 12 के कॉमन फैक्टर कितने हैं। तो निश्चित रूप से ये है फैक्टर हमारे 6 और 12 के कॉमन फैक्टर हमारे ये होंगे। और कोई एग्जांपल लेके आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आप 12 और 24 के कॉमन फैक्टर जरूर बताएं कौन कौन से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अभी नंबर 3 में चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। ये 10वीं वाले जरूर अच्छे से देखें क्योंकि उनके 1.2 में है, 1.2 में है। ये अभाज्य यानी क्या होता है, अभी हम पढ़ाए हुए थे बेसिक क्लास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे हुए क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए अगर कोई संख्याएं हमें काटना है तो अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, 3 होती है, फिर 5, 7, 9 नहीं होता, फिर यहाँ 11, 13 ऐसे ही चलता जाता। तो इन्हीं से हमें क्या करना है, संख्याओं को काटना है। तो ये 18 लिखा हुआ, चलिए इसको काटते हैं। यह निश्चित रूप से इकाई में 8 है तो 2 से कटेगा तो 2 नाम 18, फिर 3 से कटा तो 3 तरह का और 3 तरह का, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 18 के क्या क्या होंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारे क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। दूसरे नंबर में हम चलते हैं 24, इसको काट लेते हैं, 2 से कटा तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। तो यहाँ 24 के क्या होंगे गुणनखंड, यहाँ पे हमें मिले 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी कि 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य है। तो ये अभाज्य गुणनखंड ही होंगे। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 बार आए यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। ये भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बाकी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। निश्चित रूप से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब इसमें देखते हैं, गुणज दिया गया है, नंबर 4 में है। गुणज की बात आएगी, गुणज किसे कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे निश्चित रूप से समझ लेंगे, जो पहाड़ा होता है ना, पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, तो वही क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझिएगा कि लिख दिया गया कि 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 5 गुणज लिखिए। तो आप लिख दीजिए
4 के प्रथम 5, तो पहले तो 4 लिख लीजिए आप, 5 बार लिख लिए। अब प्रथम 5 बोला तो ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया और ये 5 बार हो गया। कर दीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। निश्चित रूप से ये प्रथम क्या हो गए, 4 के गुणज हो गए। सभी बच्चों के समझ में आया है, वही पहाड़ा होता है। मैं तो ये समझाने के लिए लिखा, आप क्या करो 4 के लिख दो, तो 4, 8, 12, 16 और 20, ये प्रथम 5 हो जाएंगे गुणज। सभी बच्चों के समझ में आएगा, पहाड़ा पढ़ना है आपको टेबल। अब चलिए कमेंट बॉक्स में आप 6 के, 7 के और 8 के प्रथम 5 गुणज लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रथम 5 गुणज सभी बच्चे जरूर लिख के बताएंगे। तो चलिए यही आपका हुआ है टॉपिक। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। जय हिंद।